मर जाओगी मैया तो प्रेत चुड़ैल बनोगी, किसको लगोगी फिर? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी बीवी बहुत ही गुस्से में रहती है और जब चाहती है तब हमें धमकी देती रहती है कि हम मरने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अरे गुरुजी जी, हम चरण सिंह आचार्य हैं, बुलंदशहर से आए हैं जी, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस भौतिकवाद में ऐसा फंस गया, बच नहीं पा रहा है। कैसे बचा जा सकता है इससे? यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह शत्रु है तो ये हमारे मित्र भी तो हैं जी। कैसे? काम, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए जी और पत्नी में ही आपका मन रहे, जी ये काम तो सही है, पर पत्नी के होते हुए पर नारी में जाए मन, वो काम गलत है। जी जहाँ जरूरत है वहाँ क्रोध करें। जैसे पितामह, भीष्म पितामह बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उनको क्रोध करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो जहाँ क्रोध की जरूरत है वहाँ क्रोध करोगे तो क्रोध आपका मित्र हो जाएगा। जी। जहाँ जरूरत नहीं है क्रोध मत करो। लोभ वहाँ करो जहाँ लोभ की जरूरत है। लोभ इसका करो कि मैं 100 माला जपूं भगवान का, मैं ज्यादा कथा सुनूं, मैं ज्यादा कीर्तन करूं, ज्यादा दान करूं, दान करने का लोभ हो, पुण्य करने का लोभ हो। जी यदि ये लोभ है तो ये आपका मित्र है। आप यदि चीजों को गलत नजरिए से देखोगे तो वो गलत है। काम गलत नहीं है, गलत होता तो आपका जन्म भी तो काम से हुआ है। जी कैसे गलत हो सकता है? गलत तब होगा जब आप अपनी पति पत्नी के होते हुए पर नारी पर पुरुष को देखें। सीता राम दोनों साथ में हैं। जी सीता राम के संयोग से लव कुश का जन्म हुआ, तो क्या ये काम गलत था? नहीं जी, पर रावण ने सीता माँ को देखा अपनी पत्नी को छोड़ के, रावण का काम गलत था। ये गलत है। राम का काम सही था, रावण का काम गलत था जी। गलत था। तो जो काम सही है वो मित्र है, जो काम गलत है वो काम, काम मतलब काम वासना, वो काम वासना शत्रु हो गई। जी तो शत्रु ही है ऐसा नहीं, जी। अपना अपना नजरिया है कि हम कितने अपने, आज ही कथा में हमने बताया संयमी बनो, जी अपने आप को कंट्रोल, हर बुराई से बचाओ। बचाओगे तो आपकी इंद्रियां मित्र हैं। तो बचा किस तरह? सत्संग से। सत्संग से। पानी बरसता है ना जी। तो अपने आप को कैसे बचाते हो? छाता लगाते हैं, ऐसे ही ज्ञान का छाता लगाए रहो, कृपा का छाता लगाए रहो, बचे रहोगे। वरना बारिश तो हो ही रही है काम क्रोध की, तो बस सत्संग का छाता चाहिए। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न और है। हाँ। अभी मैं बाद में नंसार है वहाँ पर रुका हुआ था, कल से आपकी कथा ही सुनने आया बुलंदशहर से, क्योंकि यूट्यूब पर सुनते थे, बड़ा आनंद आता था, लेकिन मन में विचार आया कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हो जाएं तो सौभाग्य होगा हमारा। अब मैं अपनी पत्नी को ला रहा था तो लगभग 2-2:30 बजे धूप बहुत तेज थी, तो बोली तेज चलाओ, बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो मैं बोला मुझे रास्ता अभी पूछ के जा रहा हूँ, धीरे से चलाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाने तो हो जाएगा। तो इनको गुस्सा बहुत आता है, क्या करूँ मैं? आप क्या करो, आप चुप रहा करो जी। आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, आप चुप रहो जी। पत्नी तो आपकी है ना जी। केवल गुस्सा ही आता है कि प्यार भी आता है? नहीं, वो तो प्यार भी होगा गुरुजी, गुस्सा आएगा तो प्यार भी हाँ, होगा। तो जब प्यार आए तब ठीक है, बाकी गुस्सा आए तो टुप ही टाप रहो। जी। तो भी गुरुजी आशीर्वाद दे दो इनको, किसी तरह इनका गुस्सा शांत हो जाए, मतलब एक तरह से मरने की धमकी, जबकि मैं तो आपको मारने की धमकी देती है? मुझे नहीं, स्वयं को। अच्छा आपको मुझे नहीं, स्वयं को देती हैं। अच्छा, मैं तो गुरुजी आचार्य हूँ शिशु मंदिर अच्छा, मर जाओगी मैया तो प्रेत चुड़ैल बनोगी, किसको लगोगी फिर? खड़े हो जाओ आप। खड़े हो जाओ, तो मरने की धमकी देती हो, आप मर जाओगी। कई बार बचाया भी है गुरुजी, मैंने घर में परिवार में बचाया भी है। कैसे मरती हैं ये ऐसे मानो जैसे मानो चप्पू लेके भागी अपने लिए मारने को, या गैस का सिलेंडर खोल दिया, जबकि मैं धूम्रपान से, मैं तो आचार्य हूँ शिशु मंदिर में, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझ में किसी तरह का भी कोई ऐब नहीं है। मैं ये मानता हूँ हर कार्य को करता हूँ को ईश्वर देख रहा है, बिल्कुल, इसलिए मैं पुण्य का काम की तरफ दौड़ता हूँ। बात कराओ गुरुजी। राधे राधे। भैया क्यों गुस्सा करती हो इतना? पता ना गुरुजी क्यों आता है मुझे गुस्सा। और आप आत्महत्या भी करना चाहती हो? पता नहीं जन क्यों। मर जाओगी तो किसका नुकसान है? अपना ही है। फिर मरना समस्या का समाधान नहीं है, मरने का नहीं सोचना चाहिए, अच्छे से जियो। मर तो जाओगी एक दिन, कौन सी अमर होके आई हो?
तो अपनी मौत सब मरना है सबको, आत्महत्या क्यों करें? गुरुजी मेरा छोटा बच्चा बहुत वैसा है, मतलब उसे कितना समझाते वो समझता नहीं। कथा से जोड़ो उसको, सत्संग से जोड़ो, उसे बहुत गुस्सा आता है मेरी तरह। उसको कथा से जोड़ो, कितना ही उसे मतलब सुनाते वो सुनता नहीं है। सत्संग से जोड़ो, खुश रहो, सत्संग से जोड़ो। अच्छा गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी, श्री चरणों में सत नमन जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पूजा रूम में का जो अलमीरा है वो उत्तर दक्षिण का है, तो मैं उस पर यदि भगवान जी का मूर्ति लगाकर पूजा करती हूँ, क्या ये सही बात है? लोग बोलते हैं कि पूर्व पश्चिम की तरफ मुंह रहता है तो पूजा किया जाता है। जहाँ ईशान कोण हो, ईशान कोण में मंदिर हो, और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो जहाँ है पूजा भगवान का नाम वहीं से स्मरण कर लो। मंदिर ईशान कोण में हो, पूजा करते समय हमारा मुंह पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। और एक बात, वो जो गुरुकुल है जो स्कूल है वो मतलब कितने साल के बच्चों के लिए अवेलेबल है? वो सब बताएंगे आचार्य जी जो आपके पास पाठक जी। गुरुजी मैं एक बार अपनी बच्ची को आपके गोद में देना चाहती हूँ। अभी अंदर बैठेंगे तो दे दीजिएगा। और आपके चरण स्पर्श। अभी अंदर बैठेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। मैं रीवा सिमरिया से, मेरा नाम एकांश है। मेरी दादी लोग है जो पूरी टाइम आप ही का भजन सुनती है। मेरी मम्मी है ना, आप ही का जो गीत बनाया गया, आपने जो गीत बनाया है ना, वो मेरी मम्मी हमेशा गाती हैं। जब पूजा करती तब भी गाती है, गुनगुनाती रहती हैं। और मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलो। मैं आपके दर्शन पाके बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। खुश रहिए। बस आपके दर्शन की अभिलाषी थी, मैं सोची नहीं थी कि मैं वृंदावन आ जाऊंगी। चलिए आप आ गए, अब खुश रहिए, कथाएं सुनते रहिएगा। मैं आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे घर के सारे सदस्य, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड आए हैं, वो अभी आपसे मिलना चाहती थी। ये मेरा बच्चा है छोटा, मेरा पूरा घर परिवार आपका भजन सुनता है, और मेरी एक ही इच्छा है, आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। चलो सब लोग अंदर चलो, गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबको। चल बैठो ना। राधे राधे गुरुजी। जी ये पूछना चाह रही, मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या बुरा हुआ? मैं किसी के बारे में भला सोचती हूँ, हाँ। फिर भी मेरे लिए बुरा सोचते हैं सब। क्या बुरा हुआ आपके साथ? जैसे मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल हो गए। मैं जब शादी से, मेरी सास ये बैठी, इनको पैरालाइज हो, कुछ ना कुछ मेरे घर में मेरे लिए संकट आते रहते हैं। ऐसा क्यों? कैसे संकट आते हैं? कभी मेरे बच्चे पे, अभी मेरा लड़का है ये चल गया है, कुछ ना कुछ मेरे ही ऊपर आते रहते हैं। और मेरे जेठ और मेरे नंदोइया मेरे खिलाफ रहते हैं। ऐसा क्यों? तो खिलाफ रहने दो ना। आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं है, वो घर पे। तो वो आपके पक्ष में है कि खिलाफ है? वो मेरे पक्ष में। पति पक्ष में हो, सास पक्ष में है कि खिलाफ है? सास मेरे पक्ष में। तो जब सास पक्ष में है, पति पक्ष में है, तो जमाना खिलाफ हो तो रहे आए, क्या कर लेगा जमाना? ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे सुनो, सबको राजी करने के चक्कर में क्यों पड़ी हो? भगवान को राजी कर लो, सब राजी हो जाएंगे। राधे राधे। एक भगवान की तरफ भागो, संसार की तरफ क्यों भाग रही हो? राधे राधे बोलो। लाधे लाधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आई हूँ जी। जी। 2.5 साल से सपरते महाराज आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। बताओ। 2 बार टिकट करवाई, कैंसिल नहीं आ पाई। अब तो आ गई हो, अब तो बताओ। खुश रहो, अब आ गई ना। आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी आते रहा। आती रहो। चलो खुश रहो, इनको बात। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में शालिग्राम है, तो उसकी पूजा कहते हैं कि स्त्री नहीं कर सकती है, तो भाई है, वो लोग नहीं करते हैं। उनको कराओ। क्यों नहीं करेंगे? कराएंगे। सर उनका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। पिताजी करें। वो नहाते हैं, उन्होंने गाय पाल रखी है, तो बहुत लेट हो जाता है, 12-1 बज जाता है। जब नहा लें तब उनसे क्या बोला करो, केवल शालिग्राम जी को आप नहला दो, बाकी भोग होगा आप लोग लगा दिया करो। ठीक है। राधे राधे। तो देखा दोस्तों कि जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी बीवी बहुत ही परेशान करती है, जरा सी बात पे गुस्सा करती है। तो दोस्तों इस विषय में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया कि जैसे अगर आप अपनी मौत मरते हो तो स्वर्ग जाते हो, और अगर खुद अपनी मृत्यु पास बुलाते हो तो उसके जिम्मेदार आप होते हो, जिसमें आपको भूत चुड़ैल और पता नहीं किस किस योनियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और हाँ, बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल वाला बटन दबाएंगे तो हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।